बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियाद कलेक्शन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम शलवार कमीज़ की जो मुकम्मल कटिंग है वो आपके सामने करने वाले हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकान पर प्रेस कर लेने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने जो फैब्रिक है उसकी आपने मेजरमेंट कुछ इस तरह कर लेनी है कि आपने लेंथ में भी देख लेना है और विड्थ में भी आपने देख लेना है कि हमारा कपड़ा कितना है। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने शलवार और कमीज़ की कटिंग के लिए आपने सबसे पहले करना यह है कि आपने जो कमीज़ की फ्रंट बैक वो आपने उतार लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो चलो हमारी जो कमीज़ है उसकी लेंथ जो है ना वो 40 इंच है। तो मैंने 3 इंच प्लस कर लेने के बाद 43 इंच पर मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया है। तो कमीज़ की जो विड्थ है घेरा है वो हमने 24 इंच तैयार करना है। तो यहाँ पे जो हमने इसके उतारने हैं ना फ्रंट और बैक, तो हमने 1.5 इंच प्लस कर लेने के बाद हमने 25.5 पर हमने यहाँ पे निशान लगा लेने के बाद इसको उतार लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे जो है ना दरमियान में वैसे ही कट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह करके तो ये देख रहे हैं मैंने कमीज़ के लिए फ्रंट और बैक को यहाँ पे कट कर लिया है। तो उसके बाद आपने करना यह है कि आपने जो हमारे पास बकिया कपड़ा है ना उस कपड़े से हमने शलवार के पल्ले भी निकालने हैं, कुंदे भी निकालने हैं और फिर जो बाजू हैं कमीज़ के वो भी निकालने हैं, तीरा भी निकालना है और फिर इसी तरह साइड पॉकेटें भी निकालनी हैं, खर्चा भी जो है ना वो इसी से ही जमाना है। तो इस तरह करके आपने लेंथ वाइज आपने 4 तहों में आपने इस कपड़े को इस तरह बिछा लेना है कि आपके सामने जो ये कन्नी है ना इसको सबसे पहले आपने यहाँ पे उतार लेना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कन्नी उतर जाएगी तो उसके बाद आपने शलवार के जो पल्ले हैं ना वो आपने यहाँ पे उतारने हैं। शलवार का जो पांचा है ना वो हमारे यहाँ जो है ना वो 8 इंच तैयार है। तो 8 इंच पांचे के लिए हमने यहाँ पे जो पल्ले उतारने हैं ना वो 14 इंच विड्थ में उतार लेने हैं। तो इस तरह करके आपने इस तरह करके आपने पल्ले उतार लेने हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं मैंने शलवार के पल्लों के लिए पीस को अलग कर लिया है। तो इनको खोल लेने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर वाली साइड जो राइट हैंड में रेशे आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने सबसे पहले रिमूव करना है। तो जब यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे तो उसके बाद हमने शलवार की जो परफेक्ट लेंथ है वो हमने यहाँ पे उसकी पैमाइश करनी है। तो जो हमारी परफेक्ट पैमाइश है वो 39.39 है। जो हमने 3 इंच प्लस कर लेने के बाद हमने 42 इंच पर हमने निशान लगा लेने के बाद, ठीक है, इसको यहाँ पे कट कर देना है। तो ये देख रहे हैं हमने शलवार के पल्ले जो है ना वो हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। तो इन पल्लों से जो बकिया हमारा पीस बचा है ना उस पीस से हम चलो जो है ना वो साइड पॉकेटें भी निकाल सकते हैं या बेतीरा वगैरह भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इनको ज़रा थोड़ा साइड पर रख देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो दूसरी साइड की करनी थी उसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं इस तरह। तो जब यहाँ पे कन्नी रिमूव हो जाएगी उसके बाद आपने शलवार कुंदे आपने कट करने हैं। तो उन कुंदों को कट करने के लिए आपने इस कपड़े को आपने इस तरह फ़ोल्ड करना है कि आपने इनको लेंथ वाइज आपने फ़ोल्ड करना है इस तरह करके, ठीक है। यहाँ से बराबर कर लेने के बाद आपने तकरीबन 1.5 मीटर तक आपने इसको लेंथ वाइज आपने फ़ोल्ड करना है और फोल्डिंग आपने इस अंदाज़े में देनी है कि इसमें किसी किस्म के जो सलवट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपने यहाँ पे इसको फोल्डिंग देनी है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं मैंने इसको लेंथ वाइज फ़ोल्ड कर लिया है। तो जब यहाँ पे आप फ़ोल्ड कर लेंगे तो आपने बराबर तरीके के साथ यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे राइट हैंड में बराबर कर लेंगे। तो जब बराबर हो जाएगा तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कट कर लेना है, ठीक है। शलवार के जो पल्ले हमने उतारे थे वो हमने विड्थ में 14 इंच उतारे थे। तो जो हमने कुंदे उतारने हैं ना विड्थ में वो हमने 14.5 उतारने हैं, 14.5 यहाँ पे और 19 इंच का निशान आपने आसन का लगा लेना है और इस तरह 14.5 का निशान आपने यहाँ पे लगा लेना है।
जो शलवार की लेंथ है ना हमारी 39.5 इंच है, तो 3 इंच प्लस कर लेने के बाद हमने 42.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेने के बाद आपने यहाँ पे कुंदे का निशान लगाना है। 2.25 भी लगा सकते हैं, 2.5 इंच भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये निशान आपने लगा लेने के बाद आपने इस निशान को इस निशान के साथ आपने मैच करना है, और इसी तरह आपने इस निशान को आपने इस निशान के साथ आपने मैच कर लेने के बाद आपने यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। समझ आ रही ना मेरी बात की? तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकन पर प्रेस कर लेने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचता रहे। तो ये देख रहे हैं हमने 2 कुंदे जो है ना वो हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। तो 2 कुंदे हमने मज़ीद कट करने हैं, क्योंकि जो शलवार होती है ना कलियों वाली, उसमें 2 पल्ले होते हैं, 4 कुंदे होते हैं। तो इन 2 कुंदों को आपने जो बगिया पीस है उसके ऊपर रख लेने के बाद आपने इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह करके सबसे पहले आपने इसको बिल्कुल ज़रा स्ट्रेट कर लेना, ताकि ये अपनी जगह आकर बैठ जाए। तो यहाँ पे भी हम इसको कट कर लेते हैं, और इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह करके, और ये जो हमारा पोर्शन है इसको भी हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं हमने कितने इजी तरीके के साथ शलवार के जो कुंदे हैं वो हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। तो इस तरह करके ये जो हमारे 2 कुंदे मिले हुए हैं ना, इनको भी हम यहाँ पे जुदा कर लेते हैं। शलवार की जो हमारी परफेक्ट पैमाइश है वो 39.5 इंच है, और 5 हमने 8 तैयार करना है। ठीक है, शलवार की कटिंग के बाद हमने जो कटिंग करनी है ना वो हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो उसके लिए आपने बाजू के लिए जो कपड़ा है उसको आपने इस तरह करके आपने बिछा लेने के बाद आपने इसके ऊपर सबसे पहले आयरन को अप्लाई करना है, ताकि यहाँ पे जो फैब्रिक है वो अपनी जगह पर आकर बैठ जाए। ठीक है, तो इस तरह करके आपने आयरन को अप्लाई कर लेना है। तो आयरन को अप्लाई कर लेने के बाद आपने जो इसकी फोल्डिंग देनी है ना वो आपने तिरछी फोल्डिंग देनी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ फोल्डिंग दी जाती है ना वो थोड़ी तिरछी करके दी जाती है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप स्ट्रेट भी इसको रख सकते हैं, तिरछा भी रख सकते हैं, जैसे आप रखना चाहिए आप रख सकते हैं। तो इस तरह तिरछा फोल्डिंग दे लेने के बाद आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है, ताकि जो कटिंग है ना वो हमारे लिए आसानी पैदा हो सके। इस तरह करके आपने इसकी जो है ना फोल्डिंग कर लेने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने राइट हैंड में इसको पहले आपने यहाँ पे स्ट्रेट इसको कर लेना है। ठीक है, तो 8.5 का हमने कंधा तैयार करना है, तो जो मैंने इसकी कटिंग करनी है वो मैंने 9 इंच तक करनी है। ठीक है, ये देख रहे हैं 8.5 जो है ना हमने ये तैयारी करनी है, और जो इसकी कटिंग है वो हमने 9 इंच तक यहाँ पे करनी है। ठीक है, इस तरह करके आपने निशान यहाँ पे लगा लेना है। जो कंधे की यहाँ पे डोनिंग है ना वो हमने 3 इंच एक सूत यहाँ पे देनी है। 3 इंच एक सूत यहाँ पे निशान लग गया। तो इसी तरह जब हमने इस साइड पर निशान लगाना है ना तो हमने आधा इंच बढ़ा देना है। ठीक है, यानी कि 3.5 इंच से एक सूत हमने ज़्यादा पे निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे आपने इस तरह शेप देनी है कि ये अलमदाग शक्ल बन जाए यहाँ पे। तो अब हम इसकी फाइनली यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। जो हमारी बाजू की लेंथ है वो 24.25 इंच है। तो 24.25 इंच में आपने 1 इंच मार्जिन का प्लस किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 इंच पर। ठीक है, तो जितना आपने यहाँ पे कफ लगाना है ना वो आप उतना निकाल सकते हैं। अगर आपने 2.5 का लगाना है तो 2.5 यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जो हमारा कफ है वो 9 है, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करें तो 10। आपने 3 सूत्र आपने मज़ीद जो हमने सलवटें चौमटें डालनी है चुनट, उनके लिए आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसी निशान को इसी निशान के साथ आपने मैच करते हुए यहाँ पे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे यानी कि जुदा कर लेंगे बाजू को, तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे इसकी फ्रंट की भी यहाँ पे शेप देनी है। तकरीबन इंच 1.25 इंच तक आप इसकी शेप यहाँ पे दे सकते हैं फ्रंट की। तो यहाँ पे आपने कटिंग करते वक्त यहाँ पे ख़ास क्या रखना है कि यहाँ पे आपने 2 पीस ही आपने कट करने हैं। ठीक है, ये ना हो कि आप 3 पीस यहाँ पे कट कर दें।
तो मैंने यहाँ पे जो इसकी डीप दी है वो तकरीबन 1 इंच तक यहाँ पे डीप दी है। यहाँ पे हम बैक को 2 सूत्र तक मज़ीद इसको यहाँ पे डॉगन कर देते हैं। तो अब हमने करना ये है, अब हमने जो इसकी बैक साइड में 4 पट्टी लगानी है ना, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे कट लगाते हैं। तो 24.25 इंच जो है ना हमारे बाजू की लेंथ है। तो हमने यहाँ पे जो कट लगाना है ना, वो हमने बाजू का चौथा हिस्सा यानी 6 इंच तक यहाँ पे हमने इसको निशान लगा लेने के बाद इसकी कटिंग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इस तरह करके आपने पहले इसकी यहाँ पे इंक्रीज डाल लेनी है। तो 6 इंच तक हम यहाँ पे इसको कट लगाएंगे इस तरह करके। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार फरमा दिया करें। तो अब हमने तीरे की जो है ना कटिंग करनी है। यहाँ पे तीरे की कटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले आयरन को अप्लाई ज़रूर कर लेना है। ठीक है, इस तरह करके आपने आयरन को अप्लाई कर लेने के बाद आपने इसको इतनी फोल्डिंग देनी है जिसमें से आपका जो तीरा है ना वो बआसानी निकल सके। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच तक यहाँ पे इसकी फोल्डिंग दी है। ठीक है, इस तरह करके आपने चेक कर लेना है। तो फोल्डिंग दे लेने के बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह यहाँ पे बैठा लेना है। बैठा लेने के बाद आपने इसकी जो फोल्डिंग है ना वो आपने उतनी देनी है कि जिसमें से आपका जो तीरा है ना वो बआसानी निकल सके। तो मैंने यहाँ पे कट का लगा लेने के बाद इसकी इस जगह पे फोल्डिंग दी है। ठीक है, तो जो तीरा है हमारा वो 19 इंच है। तो आपने उतने कपड़े को यहाँ पे फोल्डिंग दे लेने के बाद आपने यहाँ पे इसको आयरन लगा लेना है ताकि यहाँ पे बैठ जाए। तो 19.25 इंच जो है ना हमारा तीरा है। 19.25 में हमने 1 इंच मार्जिन का प्लस किया तो ये हो जाएगा 20.20। 20.20 का जो हाफ है वो 10 इंच से 1 सूत कम। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आपने 21 इंच तक आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। 4 इंच आपने इसको थोड़ा तिरछा कर लेने के बाद आपने यहाँ पे निशान लगाना है। तो गले की साइड पर हमने 3.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाया और जो इसकी तीरे की हाइट है वो हमने 5.25 इंच तक रखी है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने काटर लगाना है वो 15 इंच का लगाना है। तो मैंने यहाँ पे जो तीरे की विड्थ में कटिंग करनी है वो मैंने 2.5 इंच से 1 सूत कम यहाँ पे कटिंग करनी है। ठीक है जी, अब हमने करना ये है कि इस निशान के साथ आपने इस तरह करके मैच कर लेने के बाद यहाँ पे हाले की भी यहाँ पे शेप बना लेनी है। तो अब हम इसकी जो फाइनली कटिंग है वो हम यहाँ पे करते हैं यहाँ तक। और यहाँ हाफ तक आपने स्ट्रेट आने के बाद आपने हाफ से इसको यहाँ पे बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी शेप यहाँ पे इस तरह देनी है कि यहाँ से 2 सूत्र आपने मज़ीद आपने इसको यहाँ पे और हाफ तक आपने इसकी यहाँ पे कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह करके आपने कटिंग कर लेनी है हाफ तक इस तरह करके। ठीक हो गया जी। तो ये देख रहे हैं हमने कितनी इजी तरीके के साथ जो है ना तीरे को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो तीरे को कट कर लेने के बाद अब हमने जो साइड पॉकेटें हैं उनकी हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो साइड पॉकेटें जो है ना वो आपने इस तरह फोल्ड कर लेने के बाद आपने एक मरतबा इसके ऊपर आयरन को अप्लाई करना है। तो जब यहाँ पे आयरन अप्लाई हो जाएगी उसके बाद आपने दूसरी मरतबा फिर इसकी फोल्डिंग देनी है। ठीक है, इस तरह करके। तो आपने यहाँ पे ज़रा गौर करना है कि जो मैंने साइड पॉकेटें की जो यहाँ पे राउंड शेप देनी है वो मैंने किस तरह देनी है। तो इस तरह करके ये देख रहे हैं मैंने 3.5 इंच तक यहाँ पे इसको फोल्डिंग दे ली है। तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ से इसको शुरू करना है और खूबसूरत सी आपने यहाँ पे राउंड शेप आपने यहाँ पे बनानी है। तो जो साइड पॉकेटें की लेंथ है वो मैंने 20.5 इंच तक रखी हैं। तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाना है वो हमने लगाना है 7.25 इंच तक यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी फाइनली यहाँ पे कटिंग। इस जगह पे हमने कट लगा दिया
और इसको फोल्ड कर लेने के बाद ये जो मैंने 7.25 का यहाँ पे निशान लगाया था ना, वहाँ तक आपने इसको रख लेने के बाद आपने इसकी यहाँ पे जो है ना वो कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको जुदा कर लेते हैं और जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है उसको भी हम यहाँ पे जुदा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह करके आपने जो साइड पॉकेट हैं वो भी आपने यहाँ पे कट कर लेनी है। अब हम करते हैं कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये दो पोर्शन है फ्रंट बैक के, इनको आपने आयरन लगा लेने के बाद आपने इस तरह करके फोल्डिंग देनी है कि आपने अलग-अलग इसको फोल्डिंग दे लेने के बाद आपने एक दूसरे के ऊपर आपने यहाँ पे रखना है। ये नहीं है कि आपने एक पोर्शन को दूसरे के अंदर रख कर आप इसकी फोल्डिंग दे लें, आपने ऐसे नहीं करना। तो फोल्डिंग दे लेने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको ज़रा स्ट्रेट कर लेना है ताकि यहाँ ये जो रेशे नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे रिमूव हो जाएं। इस तरह करके आपने इसको पहले स्ट्रेट कर लेना है। तो अब हम करते हैं हाडे की कटिंग। जो हमने कॉलर लगाना है वो हमने 15 इंच का लगाना है। तो 15 इंच कॉलर के लिए हमने यहाँ पे जो विड्थ में निशान लगाना है वो 2 इंच 1 सूत यहाँ पे, और जो हमने डोनिंग देनी है वो हमने 2.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा की यहाँ पे डोनिंग देनी है। तो यहाँ पे जो हमारा तीरा है वो 19.25 इंच है, तो हम 19.25 इंच पे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो 19.25 इंच का जो हाफ है ना वो 9.5 इंच से 1 सूत कम आता है। तो जितनी हमने यहाँ पे इसको विड्थ में निशान लगाया तो उससे हमने 2 सूत बढ़ाकर हमने यहाँ पे निशान लगाना है 2.5 इंच से 1 सूत कम। तो यहाँ पे हम तख्ती का निशान लगाते हैं तो 0.25 इंच कम करते हुए, ठीक है, इस तरह करके आपने 0.25 इंच का 0.25 इंच यहाँ पे कम कर लेने के बाद आपने यहाँ पे 8.25 तक यहाँ पे हमने ये इसको तख्ती का निशान लगा देना है। ठीक है, इस तरह करके। ठीक है जी, ये हमारा तख्ती का निशान हो गया। तो अब हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट जो है ना वो हमारी यहाँ पे जो है ना वो मैं 12 इंच तक यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ। तो अब हमने करना ये है कि जो तीरा कंधे की साइड से हमने 4.25 इंच कट किया था ना, या फिर ये देख सकते हैं मैंने जो कंधा कट किया है बाजू का वो 9 इंच तक कट किया है। तैयार हमने 8.5 का करना है। 8.5 भी आपने जेन में रखना है और जो 4.25 है वो भी आपने अपने जेन में रखना है। ये वाला 4.25 जो मैंने तेरे को कट किया था ना कंधे वाली साइड से, इसको भी ज़रा आपने जेन नशीन रखना है। ठीक है, 4.25 का जो हाफ वो 2 इंच से 1 सूत कम। तो ये भी आपने 8.5 को जो तैयारी है ना कंधे को वो भी आपने ज़रा जेन में रखनी है। तो जो 4.25 का हाफ है वो 2 इंच से 1 सूत कम है। ठीक है, तो जो हमने इसकी आर्म होल कट करना है वो हमने 8.5 में आपने 1 इंच मार जो प्लस करना है, तो वो आपने 9.5 इंच तक आपने यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, 2 इंच से 1 सूत यहाँ पे कम किया और उधर आपने हमने 1 इंच हमने प्लस कर लेने के बाद 9.5 पर हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि यहाँ पे आधा इंच मज़ीद इसको डाउन करना है। तो ये जो मैंने आधा इंच मज़ीद इसको डाउन किया है ना, इसकी रीज़न जो है ना वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो आप उस वीडियो को ये वॉच कर सकते हैं। इस निशान के साथ आपने मैच कर लेने के बाद यहाँ पे हाले की भी आपने शेप बना लेनी है। तो यहाँ पे आपने जो हाले की शेप बनानी है ना कॉलर के लिए, आपने यहाँ पे सिर्फ 2 सूत तक आपने यहाँ पे इसको डाउन करना है, यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ से भी आपने इसको यहाँ पे कटिंग कर लेना है यहाँ तक। तो यहाँ पे आपने जो आर्म होल कटिंग है वो आपने खूबसूरत सी बनानी है, आपने किसी किस्म के यहाँ पे कट नहीं आपने आने दें। फ्रंट पोर्शन को कट कर लेने के बाद अब हमने फाइनली जो कटिंग करनी है वो हमने बैक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 8.5 इंच तक इंशाल्लाह पूरा आ जाएगा। ये देख रहे हैं 8.5 इंच तक हमने यहाँ पे कंधा तैयार करना है, तो हमने तैयार कर लिया है। 1.5 इंच यहाँ पे और 1 इंच 1.25 इंच तक आप यहाँ पे निशान लगा लेने के बाद आपने करना ये है कि
इस जगह पे जो हमने तीरा एडजस्ट करना है ना, वो 19.5 इंच तीरा हमने यहाँ पे लगाना है। तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करें तो ये हमारे पास 20.25 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 2 सूत कम कर देने हैं, 20.25 इंच से ना 2 सूत आपने कम कर लेने के बाद आपने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने राउंड शेप आपने बनानी। यहाँ पे आपने ज़्यादा इसको जो है ना वो आपने ज़्यादा गहराई में कटाई नहीं करनी। ठीक है, तो अब इस निशान को इस निशान के साथ आपने मैच कर लेने के बाद आपने यहाँ पे बैक की जो कटिंग है उसको भी आपने यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हमने फ्रंट और बैक की यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो अब हमने जो निशान लगाने हैं ना, वो हमने निशान लगाने हैं यहाँ पे 4.5 इंच का एक निशान यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे जो पॉकेट का एरिया है वो हमने 7.5 का रखना है और 4 इंच तक हमने यहाँ पे चाक का निशान लगाना है। तो 24 इंच हमारा घेरा है, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करें तो हमारे पास 25 इंच। तो 25 का जो हाफ है वो 12.5 है। इस तरह 12.5 का निशान आपने यहाँ पे लगा देना है। जो कमीज़ की लेंथ है तैयार वो हमारे पास 40 इंच है। तो क्यों 2 इंच हमने इसमें प्लस कर लेने हैं, क्योंकि जो हमने घेरा बनाना है वो हमने सीधा घेरा बनाना है। तो 2 इंच हमने प्लस कर लेने के बाद 42 इंच पर हमने यहाँ पे इसको निशान लगा लेने के बाद हमने इसकी यहाँ पे जो है ना हमने कटिंग करनी है। तो इस निशान को इस निशान के साथ आपने मैच करना है। इसी तरह इस निशान को आपने इस तरह मैच कर लेना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी फाइनली कटिंग। तो उम्मीद है कि आज की हमारी काविश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार फरमाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकन पर प्रेस कर लेने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हमने कितनी इजी तरीके के साथ आपके सामने शलवार कमीज़ की यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।